नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने एएसएल फार्मेसी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, यानी कि एक मील है साइज रिडक्शन का, फ्लूइड एनर्जी मील। तो फ्रेंड्स, आज हम फ्लूइड एनर्जी मील के बारे में जानेंगे, उसकी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल हो गया, वर्क कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मतलब पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे फ्लूइड एनर्जी मील के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फ्लूइड एनर्जी मील्स। तो सबसे पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। फ्लूइड एनर्जी मील का प्रिंसिपल क्या होता है? फ्लूइड एनर्जी मील का प्रिंसिपल होता है कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, यानी कि फ्लूइड एनर्जी जो वर्क करता है एक कंबाइन होता है, कंबाइन इम्पैक्ट और एट्रिशन, यानी इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों टाइप्स के फोर्स लगते हैं, उस पे वर्क करता है। कंबाइन मतलब क्या होता है कि हाई स्पीड से रोटेट करवाते हैं, हाई स्पीड रोटेशन होता है और पार्टिकल साइज रिडक्शन हो जाता है। एट्रिशन फोर्स लगता है। फ्रेंड्स, ये दोनों फोर्स पे वर्क करता है फ्लूइड एनर्जी मील्स। तो फ्रेंड्स, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक पाइप होती है जिसका डायमीटर होता है 20 mm टू 200 mm डायमीटर होता है, इन डायमीटर होता है इसका। और इसका अगर हाइट देखें, पाइप की जो हाइट होती है 2 मीटर इसकी हाइट होती है फ्रेंड्स। और इसका एक सॉलिड इनलेट होता है एंड फ्लूइड इनलेट, दो तरह के इनलेट होते हैं। पहले एक सॉलिड इनलेट होता है और फ्लूइड इनलेट होता है। एक फ्रेंड्स क्लास कंसिस्ट करता है, क्लासीफायर्स होता है, जिसके थ्रू हम जो पाउडर होता है यानी कि आउटलेट होता है, आउटलेट पाउडर उसको कलेक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो फ्लूइड एनर्जी मिल है कंसिस्ट करता है नोजल्स होते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्रेस्ड एयर को, मतलब कि फ्लूइड नोजल्स होते हैं, फ्लूइड पास करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हम डायग्राम देखते हैं, स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि ये एक पाइप है जो कि घूमी हुई है, पाइप है एक, और यहाँ पे एक क्लासीफायर लगा हुआ है, एक क्लासीफायर लगा हुआ है। और ये आउटलेट यहाँ से, मतलब कि आउटलेट यहीं पे होगा, क्योंकि जो पाउडर, मतलब कि जो फाइन पाउडर होगा उसको यहाँ से आउटलेट करेंगे क्लासीफायर के थ्रू। और ये पाइप है। और फ्रेंड्स, यहाँ से फ्लूइड नोजल्स लगे हुए हैं, यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो हम पास करवाएंगे। सॉलिड इनलेट है, यानी कि फीड सॉलिड इनलेट है ये, यहाँ से हम अपना जो सॉलिड होगा उसको इनलेट करवा देंगे। फ्रेंड्स, ये आउटलेट हो गया, फाइन पार्टिकल यहाँ से आउटलेट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये कंप्रेस्ड एयर है, यहाँ से हमको एयर कंप्रेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एयर को कंप्रेस करेंगे तब पार्टिकल जो होगा ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा फ्लूइड एनर्जी मील्स, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, स्ट्रक्चर देख लिए। अब फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या होता है, तो फ्रेंड्स पहले डायग्राम के साथ वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से पहले जब हम सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं, यानी कि सॉलिड फीड होता है, यहाँ से हम इनलेट कराते हैं, सॉलिड इनलेट कराएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर होगी, एयर को पास कराएंगे, और ये जो फ्लूइड नोजल्स लगे हुए हैं इसके थ्रू फ्लूइड को पास कराएंगे। तो यहाँ से जब सॉलिड आएगा और यहाँ से फ्लूइड, तो ये एयर जब कंप्रेस्ड एयर पास करवाएंगे तो एयर के थ्रू जो पार्टिकल्स होंगे ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ पार्टिकल जाएंगे तो बीच में जो होगा इम्पैक्ट, लड़ेंगे इधर उधर पाइप में, तो इम्पैक्ट फोर्स लगेगा और एट्रिशन, दोनों टाइप्स के फोर्स लगेंगे। तो इससे पार्टिकल जो होगा छोटे साइज में आ जाएगा। तो जो पार्टिकल एकदम बिल्कुल फाइन हो जाएगा, माइक्रो साइज में आ जाएगा, वो क्लासीफायर के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाएगा। और जो पार्टिकल एक बार में, जैसे एक बार दो बार में ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी, तो पार्टिकल जो होगा, जो फाइन नहीं होगा, वो फिर से आएगा नीचे, फिर से एयर की कंप्रेस के थ्रू ऊपर जाएगा, फिर कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों फोर्स लगेगा, और फिर से जो पार्टिकल फाइन होता जाएगा वो क्लासीफायर के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये होगी इसकी वर्किंग। अब वर्किंग देख लेते हैं जो हमने लिखा है। द फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस अंडर वेरी हाई प्रेशर थ्रू द नोजल्स। अब वही बात बता रहा है कि मतलब कि नोजल के थ्रू जो फ्लूइड होगा वेरी हाई कंप्रेस से, हाई प्रेशर से एयर जो कि हाई प्रेशर नोजल के थ्रू पास करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पॉइंट है, द सॉलिड टू बी पाउडर्ड आर इंट्रोड्यूस थ्रू सॉलिड इनलेट, यानी कि सॉलिड पाउडर जो होगा, यानी कि सॉलिड जो हमारा होगा उसको हम इंट्रोड्यूस करा देंगे सॉलिड इनलेट के थ्रू। फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ड्यू टू द डिग्री ऑफ टर्बुलेंस इम्पैक्ट एंड एट्रिशन अक्योर बिटवीन द पार्टिकल रिजल्टिंग इन साइज रिडक्शन। वही बात बता रहा है कि मतलब कि जो डिग्री ऑफ हाई टर्बुलेंस होगा, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन फोर्स लगेगा पाइप के अंदर। जब हम नोजल के थ्रू एयर पास करवा देंगे तब ये फोर्स लगेंगे दोनों,
जो पार्टिकल इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, जो पार्टिकल साइज होगा हमारा रिडक्शन हो जाएगा पार्टिकल साइज का, यानी पार्टिकल फाइन मतलब कि फाइन पार्टिकल में आ जाएगा जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे हमारे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लास्ट में द फाइन पार्टिकल्स आर कलेक्टेड थ्रू द क्लासीफायर, वही है जो क्लासीफायर के थ्रू हम कलेक्ट कर लेंगे जो फाइन पार्टिकल्स हमारे होंगे। तो फ्रेंड्स इसके यूजेस एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस में क्या होता है, यूज्ड किया जाता है ऑब्टेन पार्टिकल माइक्रो साइज, इसमें माइक्रो साइज के पार्टिकल का हम ऑब्टेन कर सकते हैं। नो वियर एंड टीयर मील में कोई वियर एंड टीयर फोर्स नहीं लगता है। सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एडवांटेज सबसे अच्छा ये है कि ये हीट सेंसिटिव मटेरियल जो होते हैं उसके लिए सूटेबल्स होता है। नेक्स्ट पार्टिकल साइज कैन बी कंट्रोलिंग बाय यूजिंग क्लासीफायर, और जो पार्टिकल साइज होता है वो क्लासीफायर के थ्रू कंट्रोल करते हैं आउटलेट जो होता है पार्टिकल्स। फ्रेंड इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या होगा कि हाई कॉस्ट मेंटेनेंस, अब जो पाइप वगैरह होगा साफ़ करना पड़ेगा, एक हाई कॉस्ट मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो जिससे कि हमारा जो पार्टिकल्स होगा नेक्स्ट जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल फ्लूइड एनर्जी मोल में साइज रिडक्शन करने के लिए, तो वो कंटामिनेंट हो जाएगा, कंटामिनेशन के चांसेस रहेंगे। इससे क्या होता है कि मतलब कि हाई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सप्लाई ऑफ फीड रिक्वायर्ड कंट्रोलिंग, जो फीड हम सप्लाई कर रहे हैं जैसे फ्लूइड सप्लाई कर रहे हैं और सॉलिड दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना होता है कि कितना सॉलिड जाएगा कितना फ्लूइड जाएगा, ये कंट्रोलिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स इसके यूजेस देख लेते हैं। यूज करता है वही बताया अभी, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। हीट सेंसिटिव मटेरियल को फाइन पाउडर्स में हम मतलब कि अपेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि फ्लूइड एनर्जी मिल में कोई हीट की आवश्यकता नहीं थी, स्टीम की आवश्यकता नहीं थी, तो इससे हम हीट सेंसिटिव मटेरियल का यूज कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वेरी फाइन पाउडर अपटेंस, इससे हम वेरी फाइन पाउडर अपटेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल वेरी फाइन होगा वही क्लासीफायर के थ्रू आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो फ्लूइड एनर्जी मिल है ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे ASL फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।